नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज के हमारे रहस्य के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गंगा की, जो युगों युगांतर से बहती आ रही है और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि इसकी दुर्गति शुरू हो चुकी है और लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब गंगा कभी शुरू हुई थी और आज के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। क्या है ये फ़र्क, क्यों आया है और देश की तमाम सरकारों ने इसको बचाने के लिए क्या क्या काम कागज़ों पर किए हैं और क्या काम धरातल पर किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर इसी तरह से यही माहौल रहा तो आने वाले समय में गंगा लगभग कितने सालों तक जीवित रह पाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं गंगा के दिव्य दर्शन के साथ साथ गंगा की जो आगे आने वाली स्थिति है उसको जानने के लिए। राम तेरी गंगा मैली हो गई। जब हम बात कर रहे हैं गंगा के भविष्य की और गंगा के भूतकाल की, ऐसे में गंगा की क्या मान्यता है और किस लिए लोग यहाँ आते हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित अजय जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और गंगा के जल की अलग से जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो जानते हैं। जी, आपका स्वागत है डीएनपी इंडिया पर। नमस्कार, मैं घाट प्रबंधक कुशाक व्रत घाट महातीरथ, ये पिंडदान घाट है। ये आपसे जानना चाहेंगे गंगा के जल की जो खासियत है, चाहे वो वैज्ञानिक तौर पर हो चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, वो किसी से छिपी नहीं है और अलग ही इसके गुण हैं। तो धार्मिक जो विशेषताएं वो जानना चाहेंगे शुरुआत से आपसे। ये मेरा यहाँ बचपन, हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। मैं तो ये देखता आया हूँ कि गंगा जी के जल में इतनी शक्ति है कि अगर तो आप प्रतिदिन कैंसर का बीमार व्यक्ति, मेरा चैलेंज है इस बात का, अगर तो गंगा जल वो नित्य प्रतिदिन पिए, कैंसर भी मैंने भागते हुए देखे इसके आगे। ये तो अमृत है। और रही बात आस्था की, यहाँ तो जब छोटा मोटा भी पर्व पड़ता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। और पिछले से देखता है दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है सैलाब जनता का। इतनी आस्था है हमारी गंगा जी की, मतलब लोगों को गंगा जी के प्रति। अमृत है ये जल, नहीं अमृत है हमारा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, पिछले लगभग 50 सालों से आप यहाँ पर हैं और अपनी सेवा गंगा को दे रहे हैं, तो उन 50 सालों में और आज क्या अंतर आपने देखा है? अंतर दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब आता है, गंगा जी को जो सच्चे मन से मुराद मांगता है, गंगा जी उस पर कृपा अवश्य करती है। ऐसा चमत्कार हमने स्वयं देखा है। हाँ, अभी आप गंगा जी के द्वार पे आओ, सच्चे मन से स्नान करके जाओ, मनोकामना करके जाओ कि हम माता द्वारे आएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। माता को क्या, ये इस दो चीज़ पर ये। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे 50 साल पहले आपने देखा होगा श्रद्धालु आते थे, अब जो है इन 50 साल धीरे धीरे बीते हैं, अब उनसे लगभग 50 गुना ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो गंगा को प्रदूषित लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये देखता भाई आ रहा हूँ महाराज, जो गंगा को साफ करने के लिए निकला है वही साफ हो गया है। गंगा जी को कौन साफ कर सकता है? ये तो अमृत है, ये तो स्वयं साफ अमृत है ये तो। और मैं भी ये भी चमत्कार देखता हूँ, हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन होता है यहाँ घाटों पर, इतनी हड्डियाँ रोज डलती हैं, तीसरे दिन वो रेता बन जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है गंगा जी का। नहीं तो आप कहीं पानी में हड्डी डालो, कभी हड्डी गलेगी नहीं। रोज अस्थियाँ डलती हैं या ट्रक के ट्रक अस्थियाँ आती हैं, लेकिन तीसरे दिन सब रेता बन जाती हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे हमने देखा दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, आस्था के साथ साथ पिकनिक टूर जो है ये टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? महाराज देखो, ये तो भावानुसार है, ये तो जो जैसा भाव लेकर आ रहा है उसको वैसा ही गंगा मैया चमत्कार कर रही है, वैसा उसके यहाँ भंडार भर रही है। और बाकी हमने ये देखा है बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसमें वो नहीं कर पाया। हाँ, मतलब फेल है सब इसके आगे। यही चमत्कार है, ये सब कलयुग में यही है सब करने वाली। और हमारा तो मेरे पास जो है 16 लड़कों की टीम है यहाँ,
सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक रहती है। घर मेरा यही है। हम तो 24 घंटे यही जागरूक करते हैं भाई गंगा जी में गंदगी ना करें। ये आप देखिए बड़े बड़े साइन बोर्ड में मैंने लिखवा रखा है, देखिए आप, गंगा जी में साबुन तेल लगाकर नहाना मना है, कपड़े डालना मना है, कूड़ा करकट डालना मना है। हम तो पूरा वो करते हैं ये रोकथाम। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि गंगा जी को बिल्कुल कचरा ना डालें, पुराने कपड़े ना डालें। हमारी टीम स्पेशल इसी बात पे ध्यान देती है। जो भी कपड़ा डलता है तुरंत उसे बाहर निकाला जाता है, उसको फिर नगर निगम द्वारा भिजवाया जाता है कूड़े में। हाँ, मैं तो पूरा गंगा जी के लिए समर्पित हूँ, हर चीज़ से। बहुत मान्यता है इसकी महाराज। मैं देखिए ये थे हमारे साथ अजय पंडित जी, जिन्होंने गंगा का धार्मिक महत्व बताया। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा एक वैज्ञानिक के पास जिनका नाम बीडी जोशी है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गंगा की पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, और अगर यही हालात चलते रहे तो आने वाले समय में गंगा की क्या स्थिति होगी, जिसको लेकर वो लगातार पिछले 40 सालों से शोध भी कर रहे हैं। आज हम लगातार गंगा पर खोज कर रहे हैं। गंगा के पूर्व से लेकर भविष्य में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है, इन तमाम घटनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर बीडी जोशी जी मौजूद है। इनसे जानते हैं पिछले 40 सालों से हिमालय और गंगा पर शोध कर रहे हैं। सर, आपसे पहले गंगा का इतिहास जानना चाहेंगे। क्या इतिहास अब तक आपने देखा है? देखिए, गंगा का जहाँ तक इतिहास की बात करते हैं तो गंगा का इतिहास मूल रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज से लाखों वर्ष पूर्व जब से गंगा यमुना का दोआब यहाँ पे बना है, भारतीय आर्य संस्कृति और आर्य जनता और ऋषि मुनि इसके किनारों पर बसने लगे थे। गंगा का उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय हमारे लिए विश्व की धरोहर के रूप में भी हैं। उसको हमारा देवात्मा माना जाता है और वहीं से गंगा यमुना निकलती हैं। और आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब इस प्रकार की जलीय लाइन की संस्कृति म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं होती थी तो सारी संस्कृतियों का विकास जो है और प्रसार जो है वो नदियों के किनारे पे हुआ है। और उसमें से गंगा नदी के तटों पर बसी हुई जो संस्कृति है वो दुनिया में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। किसी प्रकार का वायवीय, जलीय, रासायनिक और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होता था तो नदियों का पानी बहुत धवल रूप में या नीले आकाश की छाया लेकर के बहता था। पानी इतना पारदर्शी होता था कि आप उसके नीचे के पत्थरों को गिन सकते थे। ये तो आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व भी हम लोगों ने हरिद्वार में भी देखते थे कि गंगा और गंगा की अन्य सहायक नदियों में कहीं भी आप देख लें, आप इलाहाबाद तक में, काशी तक में आप देख सकते थे कि गंगा का नीचे का रेता नज़र आता था। इतना उसका जल पारदर्शी होता था, प्रदूषण रहित होता था। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, हमारे पर्यावरण पर, वायुमंडल पर और जंगलों पर बहुत मानवीय दबाव बढ़ते चले गए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों का कटाव होने लगा, जिससे भूमि का क्षरण होने लगा, भूमि का कटाव होने लगा। तो पहला प्रदूषण जो था वो भूमि के कटाव की वजह से नदी में बहने वाली गाद के रूप में हुआ। लेकिन गाद भी चूँकि एक प्राकृतिक तत्व है, वो गंगा यमुना के दोआब को बनाती थी, जिसकी वजह से पंजाब से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का उत्तरी भारत का समस्त जो क्षेत्र है वो गंगा और यमुना की देन है। और प्राचीन काल की सरस्वती जो अब विलुप्त होगी मानी जाती है, ये उसकी जंगलों से, हिमालय की जंगलों से लाई गई मिट्टी के द्वारा बना हुआ है, इसलिए अत्यंत उपजाऊ है। और इसीलिए इसी क्षेत्र में अत्यधिक गेहूँ, धान और अन्य फसलों की उत्पत्ति होती थी। और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मानव का बसावट भी शुरू हुई। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, पिछले 40 सालों से आप गंगा पर और हिमालय पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इन 40 सालों में क्या आपने बदलाव देखा है कि जो इंसानों की वजह से हुआ है? देखिए, विगत 40 वर्षों में गंगा के ऊपर मनुष्य के क्रियाकलापों का बहुत बड़ा दबाव पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग सन 75 के बाद से आज लगभग 47 वर्ष हो गए हैं, ये दबाव निरंतर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। भारत सरकार ने भी 1986 में माननीय राजीव गांधी जी ने पहला भारत का गंगा एक्शन प्लान स्थापित किया था।
तो फरवरी 1986 में उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। उसमें से हमारे विश्वविद्यालय को भी इसमें गंगा के ऊपर शोध करने के लिए चुना गया। मैं उसका टीम का यहाँ पे जो संयोजक था, और 1986 के दिसंबर में ही मैंने एक इंडियन एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज नाम की संस्था का, एक राष्ट्रीय संस्था का स्थापना की, जिसका मैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इन दोनों के माध्यम से, अपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के माध्यम से, भारत सरकार की अनेक योजनाओं को, गंगा योजनाओं को, गंगा फिर गंगा एक्शन प्लान के बाद गंगा एक्शन प्लान 2 आया, और अब इस समय हमारे पास गंगा के नाम से अनेक योजनाएं 2014 से नई सरकार के आने के बाद से चल रही हैं। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पिछले 50 साल में लगभग क्या परिवर्तन हुए। जैसा कि मैंने कहा, आज से 50 वर्ष पूर्व आप गंगा के जल को यहाँ से लेकर के कम से कम कानपुर से पहले तक अंजूरी भर के कहीं भी पी सकते थे। लेकिन अब 1960 के बाद से हम कह सकते हैं कि वो गंगा का जल धीरे धीरे प्रदूषित होता चला गया। फिर उसको आप छान के पीने लगे, फिर उसको रासायनिक तत्व मिला करके उसकी प्रदूषण को दूर करके पिलाने लगे। और अब कानपुर और उससे आगे तो जल ऐसा हो गया है कि आप उसे अंजलि में भर के बिना पूरे रासायनिक और इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट के आप उसको नहीं पी सकते हैं। इतना परिवर्तन पिछले 60 साल में आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये निरंतर जल का जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला गया। एक और बात इसी बीच में हुई कि हिमालय से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी तक जब गंगा बह रही है, तो पिछले 50-60 साल में जगह जगह इसका दोहन हुआ है। गंगा में कीचड़ और गाद और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली गई। कानपुर जैसे शहर में, जहाँ चमड़े का विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, वहाँ चमड़े को साफ करने वाले जो रासायनिक का प्रयोग होता है, उसने तो पानी को इतना जहरीला बना दिया कि वहाँ पे कई गाँव में लोगों को विभिन्न प्रकार की रोग, जो स्नायु तंत्र के हैं, नर्वस सिस्टम के हैं, पेट के हैं, कैंसर हैं, इस प्रकार के भयानक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और आदमियों की पुरुषत्व की और प्रजनन करने की क्षमता भी घटती चली जा रही है। एक सवाल और है, जिस तरह से लोग लगातार गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर गंगा की जो लाइफ लाइन है या जो लाइफ है वो कितनी हो सकती है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि गंगा की हमारी जो हमारी लाइफ लाइन है, इसका कितना वो होगा। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में और आर्य संस्कृति में जब हम बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, टीका लगाते हैं, तो उसको कहते हैं यावत जीवत बालका यावत गंगा जले स्थिता। गंगा में जब तक पल रहा हे बच्चे, तब तक तेरी आयु हो, है ना। तो हमारे लोकगीतों में भी कहा जाता है कि स्त्रियां कहती हैं कि गंगा मैया, जब तक तेरा पानी बहता रहे तब तक मेरा सुहाग बना रहे। तो गंगा में जल प्रवाह बना रहे, ये हमारी संस्कृति कहती है, आर्य संस्कृति कहती है, जन जन चाहता है। अब सवाल उठता है, इस पे पानी कब तक रहेगा? जब तक गंगा में पानी की निरंतरता बढ़ती रहेगी, हमारे ग्लेशियर मौजूद रहेंगे और क्लाइमेट चेंज पूरा नहीं बदलता, गंगा तब तक चलती रहेगी। इसकी कम से कम अभी जीवन 100 से 200 साल तक तो कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर B.D. जोशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गंगा को साफ और स्वच्छ रखना है अगर आप गंगा को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर देना चाहते हैं। और भी अलग अलग खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।